यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एग्ज़ाम के स्ट्रैटेजी के ऊपर बातें कर रहे हैं और पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हम एग्ज़ामिनेशन डे में सेंटर तक पहुंच गए थे। एग्ज़ामिनेशन डे की हम बात कर रहे हैं अभी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी में। और सुबह हम लोग वहां तक पहुंचे थे कि आपको अपने मनपसंद का खाना खाना है और फिर सेंटर के लिए निकलना है, और आप अब सेंटर पहुंच चुके हैं। जब आप सेंटर पहुंचेंगे तो अब आगे क्या? सेंटर जब आप पहुंचेंगे तो फिर वहां आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स वहां आ रहे हैं। कोई है जो अकेला आ रहा है, कोई अपने फ्रेंड के साथ आ रहा है, कोई अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, कोई कैब लेके आ रहा है, टैक्सी लेके आ रहा है, कोई अपनी पर्सनल गाड़ी में आ रहा है। तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स आपको वहाँ आते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही वही स्टूडेंट्स आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए भी दिखाई देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो मुंह लटका के एक कोने में पड़े हुए मिलेंगे आपको, एकांत में बैठे हुए, एकदम मुंह ऐसे उनका लटका हुआ रहेगा, ऐसा कि दुनिया का पता नहीं कौन सा बोझ, कौन सी विपत्ति उनके माथा पे आके पड़ गया है या पड़ने वाला है। ऐसा उनका चेहरा आपको लगेगा, दुनिया का सारा टेंशन उन्हीं को है। ऐसे कुछ लोग आपको मिलेंगे और उनका मुंह बिल्कुल लटका हुआ रहेगा, बिल्कुल सीरियस मूड में बैठे हुए होंगे। एक ऐसे स्टूडेंट्स आपको दिखाई देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आपस में अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे होंगे, या कुछ स्टूडेंट्स मिलकर आपस में बातचीत कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी आपको दिखाई देंगे। कुछ होंगे जो खा पी रहे होंगे, ऐसे कुछ आपको दिखाई देंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो एकदम पढ़ाकू किस्म के विद्यार्थी होंगे, जो आपको किताबों में नज़र गड़ाए हुए मिलेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि वो आंखों से ही किताबों को खाने वाले हैं आज। ऐसे कुछ भी स्टूडेंट्स आपको वहाँ दिखाई देंगे। दरअसल ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो वहाँ भी पढ़ते रहते हैं, उन्हें एक्सपर्ट्स उन्होंने यही सुना है एक्सपर्ट से, या फिर खुद ही सोच लिया है ऐसा, कि कहा जाता है कि जब तक आप एग्ज़ामिनेशन का वाला जो गेट है आपका सेंटर का, उसमें आप इंटर नहीं करते हैं, पढ़ते रहिए, क्या पता उस समय जो आप पढ़ रहे हैं उसी में से कुछ आ जाए। ऐसा उनके माइंड में फिट किया गया है और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स आपको वहाँ मिलेंगे। अब आपको क्या करना है? एक तो यही कि यही लोग जो कर रहे हैं वही आप भी कीजिए, उसी में से कुछ आप कर सकते हैं। या फिर आपने अगर कोई अपना प्लान बना रखा है, जो आपको लगता है कि मुझे इस तरीके से वहाँ करना है तो मैं कंफर्टेबल रहूँगा। पर्पस सिर्फ एक है कि आपको बेस्ट तरीके से अपना एग्ज़ाम देना है, अपने एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म करना है। ये पर्पस है एग्ज़ाम डे का। इसके लिए अगर आपने कोई प्लान अपना बना रखा है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, या ये जो कर रहे हैं आप इसमें से कुछ कर सकते हैं। मैं क्या सजेस्ट करना चाहूँगा, आपको क्या करना चाहिए? कुछ बातें हैं, दो बातें मैं नहीं कहूँगा, कुछ बातें हैं, उन पर आइए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि उससे आप डर रहे हैं। डर वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एक भगवान की भक्ति होती है, डर में की जाती है। या फिर आप मान लीजिए कोई भी काम डर डर के करते हैं तो आप जानते हैं कि वो एग्ज़ाम आपका कैसा होगा। कोई भी काम आप डर के करते हैं तो आप जानते हैं वो डर आपका काम जो है वो कैसा होने वाला है। तो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि एग्ज़ाम जो है, जो वो क्वेश्चन पेपर है, वो आपकी महबूबा है। इस पर हम बात कर चुके हैं। उसी तरीके से हम उठ चुके हैं, सब यहाँ तक आ चुके हैं। तो महबूबा से मिलने आए हैं हम आप अपने, जिससे आज आपकी जो है, यूँ कहूँ मैं, कि इंगेजमेंट होने वाली है या शादी होने वाली है, ऐसा ही मान लीजिए आप। आज स्वयंवर है, तो सेंटर पे आप पहुँच गए हैं, तो आप सारे स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ठीक? तो
अब बात करते हैं करना क्या है। आप सेंटर पर पहुँचे और वहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं। पहुँचते ही मैं बात कर रहा हूँ, आपने चारों बगल देख लिया कि वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। अब आपको अपने सेंटर की तरफ देखना है, जिसके अंदर जाकर आपको एग्ज़ाम देना है, और कहना है उधर देखकर, अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए, कि महबूबा या फिर डार्लिंग, आप जो भी कहना चाहें अपने तरफ से, जो आपको अच्छा लगता है आप कह सकते हैं, कि स्वयंवर में तो बहुत लोग आए हैं, लेकिन लेके तो तुमको मैं ही जाऊंगा। ये सब मेरे बाराती हैं। अब इससे होगा क्या? एक तो एग्ज़ाम के प्रति जो है, क्वेश्चन पेपर के प्रति आपका कैसा लगाव हो गया, कि वो उससे आपकी शादी होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, महबूबा है आपकी। तो महबूबा के साथ हम कितने कंफर्टेबल होते हैं ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप अपने हिसाब से, आप बॉय गर्ल हैं तो उस हिसाब से आप सोच लेंगे। तो ये, और ऊपर से वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लेकर भी अब आपके दिमाग में टेंशन नहीं रही। क्यों? क्योंकि उनके प्रति भी आपने पॉजिटिव माइंडसेट बना लिया कि ये मेरे बाराती हैं। और बाराती में तो सब दोस्त होते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं बाराती, या सोचिए आप अपने ही बारात में, तो अपने अच्छे लोगों को ही लेके जाइएगा ना, तो उनसे भी आप रिलैक्स हो गए, उनके प्रति भी पॉजिटिव माइंडसेट हो गई। और जहाँ जो आपको करना है वहाँ, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, उसके प्रति तो इतनी पॉजिटिव माइंडसेट है कि क्या बताएं। ये करने के बाद आपको करना ये है कि अब अपने घड़ी में आप अलार्म लगाइए 8:50 AM का, 8:50 का। 9:30 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, आप जानते हैं, और करीब आधा घंटा पहले जो है आपको एंट्री मिलती है। 8:50 का आपको अलार्म लगाना है और सेंटर छोड़ के निकल जाना है। अब आप कहेंगे सेंटर छोड़ के कहाँ निकलना है? वो जो, जहाँ तक आपको स्टूडेंट, कुछ ऐसा 5 या 10 मिनट की दूरी पर चले जाइए आप, जहाँ पर आपको थोड़ा सा एकांत मिले, या फिर कम से कम वो ना मिले जो आपके, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने आए हैं, उनकी कैटेगरी से, उनके सर्कल से दूर निकल जाइए। वो तो सेंटर के आसपास ही होंगे, आपको सेंटर से थोड़ा दूर निकल जाना है। एकांत ढूंढ सकते हैं तो एकांत ढूंढ लीजिए, या कहीं भी नॉर्मल प्लेस पे बैठ जाइए। वहाँ पे नहीं रहना है आपको अब, क्योंकि वहाँ पे रहने से क्या होता है कि आप ये सारे एक्टिविटीज़ देखेंगे तो दिमाग में अंट संट ख्याल आते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं अलग अलग लोगों को देखकर। उस वजह से दिमाग कुछ कुछ नेगेटिव क्रिएट, उस दिन वो उसी तरीके, उसी ताक में रहता है कि आप कुछ उसको मौका दें, और वो आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव क्रिएट करके आपको कमज़ोर करने की कोशिश करे। उसको मौका ही नहीं देना है। वहाँ से आप निकल जाइए, कहीं पे जाइए, बैठ जाइए दूरी से, सेंटर से थोड़ी दूरी पर, कि आप 5 से 10 मिनट में वॉकिंग पे आप वहाँ पहुँच जाए, इतने दूरी पे। इसलिए मैंने 8:50 का अलार्म कहा है आपको, कि 8:50 में आपका अलार्म बजेगा और आप वॉकिंग पे 5 से 10 मिनट में सेंटर पहुँच जाएंगे, और डायरेक्ट आप इंटर हो जाएंगे अंदर लाइन में लग के। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद, जहाँ भी आप जाके बैठे हैं, आपको एक गाना सुनना है। कौन सा? दुल्हन हम ले जाएंगे। दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म का नाम है, और उसी का ये गाना भी है, कि दुल्हन हम ले जाएंगे, कसम से हम आएंगे। आप इस गाने को सुनिए। इस गाने में लड़का का भी आवाज़ आएगा और लड़की की भी आवाज़ ऑब्वियस है कि आएगी। लेकिन आप लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस गाने में आप अपने आप को जो है लड़का समझिए, ठीक है। और अब उस म्यूज़िक को सुनिए, और अब उसमें गाना बजेगा, तो उस लड़की को आपको क्या समझना है? समझना है कि वो आपका क्वेश्चन पेपर है। और वो जो भी बोले, समझिए कि आपका क्वेश्चन पेपर बोल रहा है, और लड़का जो भी बोल रहा है, समझिए कि वो आप बोल रहे हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। इस गाने को आप चाहें तो ये वीडियो जब हमारा ओवर हो जाएगा, आप सुन सकते हैं ऐसा इमेजिनेशन करके, ठीक है। लेकिन अभी सुनने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि जब तक, इसके बाद आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन के दिन ही इस गाने को सुने। अब ये मत करने लगिएगा कि इसकी आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस चीज़ की, जो मैं बातें कर रहा हूँ एग्जामिनेशन डे करने की, आप उसको लगातार रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप बोर हो जाइएगा इन सब चीज़ों से, और हमें जो है नई चीज़ें बड़ी पसंद आती है।
तो वो एक इम्पॉर्टेंट डे है, उसमें सब कुछ नया होगा ना, आप पहली बार जब कर रहे होंगे, अभी से अगर अगर गैप हो जाएगा तो ऑलमोस्ट हो जाएगा कि काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी तो 2 ढाई महीने हैं ना, तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। ऐसा लगेगा नहीं कि आपने पहले सुन रखा है, वो ऐसा ही लगेगा कि बहुत दिन के बाद सुन रखा है, और वो सफिशियंट होगा। तो वो आपको वहाँ पे सुनना है। तो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस मत कीजिएगा, ये जो भी मैं एग्ज़ाम डे की बात कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन वीक से एग्ज़ाम डे की, इसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। हाँ, जिसकी प्रैक्टिस करनी है उस पर भी बात करेंगे, वो एग्जामिनेशन आप कैसे देंगे उसकी, लेकिन बाकी बातों की आप प्रैक्टिस पहले मत कीजिएगा। एक बार आप इसको सुन सकते हैं कि कैसा माइंडसेट बनता है, पॉजिटिव बनता है कि नहीं, एक्सपीरियंस करने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको। तो आपको वो गाना सुनना है। अब उसके बाद चूंकि हम 1 से 2 घंटा पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच चुके होते हैं, तो अब कम से कम आपके पास 1 घंटा तो होगा। तो इस 1 घंटे में क्या करना है? इस 1 घंटे में अब देखिए, एक तो हो सकता है कि आप स्ट्रैटेजी को फिर से रिवाइज करें, लेकिन ये सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको पढ़ने का उस तरीके से मन नहीं करेगा, स्ट्रैटेजी अपने से कुछ करने का मन नहीं करेगा। ये होता है, एग्ज़ाम का वो माहौल ही ऐसा होता है। इस सिनेरियो पर मैं फ्रेंड्स, इस 1 घंटे को आप कैसे निभाएंगे, इसके लिए मैं 2 वीडियोस क्रिएट करूँगा। एक 15 मिनट की और एक आधे घंटे की। पहली जो 15 मिनट की वीडियो होगी, पहले आप उसे ही देखिएगा। वो होगा, उसमें हम इस तरीके से बातें करेंगे, एक तरीके से हम फैमिली हैं, ईजीनेस वाली बातें, कॉमेडी वाली बातें, वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होंगी, जो आपको बिल्कुल हल्का कर देगा, बाकी सारी चीज़ों को भुला देगा। ऐसा लगेगा आप मंदिर में, और आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। उसके बाद जो आधा घंटा वाला वीडियो होगा, उसमें मैं जो एग्ज़ाम पेपर के साथ आपको करना है, क्वेश्चन पेपर के साथ, उसकी बातें करूँगा। वहाँ मैं अलग तरीके से स्ट्रैटेजी की बात करूँगा, जो आपको सुनना है। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको ये दोनों वीडियोस मैं क्रिएट करूँगा और आपको सुनना है। इसका ये पर्पस नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोस सुनिए, बिल्कुल नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपना वीडियोस देखने के लिए आपको फोर्स कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ना मन हो, उठा के फेंक दीजिए कहीं पे, मेरे वीडियोस को बिल्कुल नहीं सुनना है। वहाँ पे आपको 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की, और दूसरा जो है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस पर आपका विश्वास होना चाहिए कि मैंने सही से तैयारी की और वो क्वेश्चन पेपर मेरा साथ देगा। मैंने क्या तैयारी की है नहीं की है उस समय तो ये सब सोचना भी नहीं चाहिए, बस ये कि वो मेरी महबूबा है, मैं सच्चा प्यार करता हूँ और वो मेरा साथ देगी, बस ऐसा सोचना है। हाँ, तो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि उस स्वयंवर को जीतना है ना आपको, तो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने क्वेश्चन पेपर पर विश्वास, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों वीडियोस में मैं वही करने की कोशिश करूँगा, आप में डालने की कोशिश करूँगा। अगर ये कोई और डाल सकता है आपके लिए, आपको लगता है कि कोई और वीडियोस कहीं पे ऐसे हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, या कोई बुक्स ऐसा है जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन यही बात होती है, वहाँ खुद से पढ़ने का कुछ मन करता नहीं है। हाँ, पढ़ने का एक चीज़ मन करता है, जो एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स आपने नोट्स बना रखे हैं, लेकिन वो आपको करना नहीं है। उस पर हम बातें करें, वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ मैंने बताई उसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है। वो सारे के सारे बेफ़ालतू की चीज़ें हैं। ये सब एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेंगे, जो इतने सालों में हम सालों में नहीं पढ़ पाए, वो आपको लगता है उस टाइम हम पढ़ के बहुत प्रकांड विद्वान बन जाएँगे और एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। ये सब बेफिजूल बातें हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपने नोट करते करते अब आपको लगा अब अंदर जाना है, वहीं पे 1-2 लाइन आगे की छूट गई। अब अरे ये छूट गई, इसी में से क्वेश्चन आने वाला है, तो ये सब चीज़ें प्रेशर क्रिएट करती हैं। इन सब के चक्करों में ना पड़ें आप, बिल्कुल ना पड़ें। तो मैंने कहा वो 2 चीज़ें चाहिए, उसी पर मैं वो वीडियो क्रिएट करूँगा उस टाइम में, जब एग्ज़ाम का डे आने वाला होगा, नज़दीक हो जाएगा। उसको आपको सँभाल के रखना है और वो करना है। ये अगर आपके लिए कोई और कर सकता है, कोई और वीडियोस कर सकती है, तो मेरे वीडियोस को मारिए गोली, बिल्कुल नहीं सुनना, आप उन्हें ही सुनिए। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो इन्वायरमेंट दे सकूँ कि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम परफॉर्म कर सकें। जो हम कहते हैं कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो आप वो अपना लेवल बेस्ट तरीके से ट्राई कर सकें। बस वही इन्वायरमेंट आपके माइंड को देना है, उसे फिट करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं रुक रहे हैं, अब आगे जो करना है फिर हम बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते।